Good morning, class. This is your EVS class, and today we are going to continue our chapter Walls Tells Stories in EVS. So, open your page number 92. Why this attacks? यानी ये जो हमले हैं उनके बारे में बात हो रही है कि why this attack, ये हमले क्यों. While we were all talking, Sridhar called us to see a big cannon. We run up to steps. तो जब हम श्रीधर से हमले की तोप दिखाने की बात कर रहे थे तो तोप को देखने की उत्सुकता में हम सभी ने तेज़ी से वहाँ पहुँचे. ठीक है. शैलेजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. तो शैलेजा बोलती है कि ये जो सुल्तान थे कुतुब शाही उनकी ही गन होगी. दीदी, दिस वॉज यूज टू औरंगजेब. हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. तो वो बोलते हैं तो तोप का इस्तेमाल किस लिए किया गया था? औरंगजेब के लिए किया गया था, लेकिन बादशाह को पूरी फ़ौज ने जो उनकी तोपें थी, बंदूकें थी, उनसे हमला करने आई थी, पर वह किले के जो फोर्ट था उसके अंदर घुस भी नहीं पाए. फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट. तो 8 महीने तक उनकी पूरी सेना इस फोर्ट के बाहर पे खड़ी थी अटैक के लिए. शैलेजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. तो बोलती है दिल्ली से इतनी दूर ये फ़ौज यहाँ पे तोपों के साथ क्यों आई थी. दीदी, इन दोज डेज एम्पियर्स एंड किंग्स प्ले सच ट्रिक. दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम्स एंड a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. तो वो बोलती है कि उस टाइम पे क्या होता था, जो बादशाह होते थे, राजा होते थे, वो ये एक तरह की ट्रिक अपनाते थे और अपना राजा मतलब जो एम्पायर फैलाने के लिए क्या करते थे, जो छोटे छोटे राजा सुल्तान होते थे उनके साथ रिश्ता जोड़ते थे, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या फिर शादी के थ्रू या फिर उनकी चापलूसी टाइप करके उनके साथ बना के रखते थे और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर लेते थे. इसके लिए कभी तो वे दोस्ती का रास्ता अपनाते थे और कभी शादी का, और जब ये कोई ट्रिक काम नहीं करती थी तो वो क्या करते थे, अटैक करते थे. कल्याणी, वाई इज़ इट द औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट. ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स. तो बोलती है कि जो औरंगजेब थी उसकी आर्मी फोर्ट के अंदर क्यों नहीं घुस पाई, जबकि उनके पास क्या थी, बड़ी बड़ी गन थी. शैलेजा, डिड यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल इन द मैप. तो शैलेजा उसी समय बोलती है कि क्या तुमने इतनी मोटी यह दीवार देखी है. डिड स्पीक अलॉन्ग द वॉल हाउ कुड द आर्मी एंटर. तो क्या तुमने ये वो दीवार देखी है, तो आर्मी वहाँ पे अंदर कैसे आती. Sridhar, if the army tried to come from the different side, then the soldiers in the basins would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. तो उसी समय श्रीधर बोलता है कि अगर सेना दूसरी साइड से भी आने की कोशिश करती तो ये जो बुर्ज है, बेसिन है, यहाँ पे बैठे सिपाहियों को दूर से ही साफ साफ नज़र आ जाता कि कोई आ रहा है. तो इसमें फोर्ट में हमला करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. देन कल्याणी बोलती है, इमेजिन द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्स एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स. हियर इज़ द सुल्तान आर्मी स्टैंड फुल प्रिपेयर. तो कल्याणी बोलती है कि सोचो अगर फ़ौज घोड़े और अपने हाथियों के साथ आती है, बंदूकें लिए हुए, तो सुल्तान के फ़ौजी बंदूकों के साथ तैनात होते. शैलेजा, ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग. वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स. तो वो बोलती ओ नहीं, अगर ये सब लड़ाई होती, वॉर होती, तो दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे वो मारे जाते. ऐसे हमले होते ही क्यों हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 93. श्रीधर, guns and cannons are thing of the past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. तो उसी समय श्रीधर बोलता है कि ये सब जो गन्स थे, ये तोपें थी, ये क्या थी, पुराने ज़माने में होती थी. आजकल तो पूरे सारे देशों के पास क्या है, न्यूक्लियर बम है. इससे तो एक ही बार में पूरी तबाही हो सकती है.
डिस्कशन के क्वेश्चन है, हैव यू रिसेंटली रीड और हियर्ड अबाउट द कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू द वार ऑफ अनदर कंट्री। क्या आपने ऐसे कुछ सुना है? तो ये हम एक्सरसाइज वीडियो में करेंगे। फाइंड आउट के क्वेश्चंस भी हम उसी में करेंगे। नाउ द बिग गन दैट श्रीधर शो वॉज मेड ऑफ ब्रोंज। जो बिग तोप देखी थी श्रीधर ने, वो किसकी थी? कांसे की बनी हुई थी। क्या तुमने भी कभी इस तरीके की तोप दी है? इस तरह के क्वेश्चन से। अब है, व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, जब टेलीफोन नहीं थे, दीदी आस्क्ड अस वेट एट द किंग पैलेस। तो दीदी बोलती है हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर, ठीक है। शी हरसेल्फ वेंट द फतेह दरवाजा अ वाइल लेटर वी हेयर दीदीज वॉइस। वो दीदी कहाँ चली गई? फतेह दरवाजे की तरफ चली गई, तभी दीदी की आवाज़ आई, अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन। तो वो बोलती है होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड, बोलती है, एंड कुचिपुड़ी डांस। तो वो बोलती है कि मुझे गाना बजाना बहुत पसंद है, मुझे कुचिपुड़ी डांस भी बहुत पसंद है। वी ऑल लाफ, हम सभी हंसते हैं। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदी वॉइस कुड बी हेयर्ड फ्रॉम द वार। तो हम सोचते हैं कि दीदी की आवाज़ कैसे इतनी उसमें हुई। She later told us that if you stand at Fateh Darwaja, whatever you speak can be heard at the King Palace। तो वो नोटिस करते हैं कि फ़तेह दरवाजे से जो भी बात बोली जाती थी पूरा राजा के महल तक सुनाई देती थी। ओपन पेज नंबर 94। अरेंजमेंट ऑफ वाटर। वाटर का अरेंजमेंट उस टाइम पे कैसे किया जाता था? द पिक्चर show here is made after seeing a very old painting of those times. Can you think why? तो उस टाइम पे जो यह पिक्चर है उस ज़माने की पेंटिंग है, क्या आप इसे देख के बता सकते हो कि ये कैसी है? कैन यू थिंक वाई ब्लॉक्स हैव बीन यूज्ड हेयर। तो यहाँ पे बैलों का क्या यूज़ होता था? यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड to the rod moves when the blocks moves. In which direction would the with the tutus wheel move। तो इस बारे में हमें ये इसमें एक ड्राइंग बनानी है आपको अपनी नोटबुक में भी। Now imagine how would this garland of pots lift water from the well। इस तरह के उसमें पानी कैसे आता था? Do you now get some ideas about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells। क्या आप जानते हैं किस तरीके से पानी की? तो ये पूरा एक प्रोसेस है। How is water pumped using electricity। How is water lifted without electricity। तो अभी तो पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए हम मोटर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले कैसे जाता था? तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे हम का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।